भगवान बालवता कौचिता दारु यंत्रवता भृत्य वशिताम। और हर्ष भगवान बाल चेष्टिते। ये 2 या 3 श्लोक से मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में स्मरण करूंगा। ये भगवान का जो ये लीलाएं हैं, ये सूर्य जी ने, ये महादान, प्रेम का महादान श्री सूर्य जी ने हम सबको दिया है। आचार्य सुखदेव तो पूरी तरह से भगवान की लीलाओं को न गा सके, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित ने उन्हें टोका था। भगवान सर्वशक्तिमान है, सारे ऐश्वर्य से संपन्न भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने पर बालकों के समान नाचते और गाते हैं। भगवान अनजान भोले बालक की तरह रहते हैं, कभी गाते हैं। और क्या स्थिति है ठाकुर जी की? दारुण यंत्रवता। भागवत का ये श्लोक है, दारुण यंत्रवता। जैसे कठपुतली एक व्यक्ति के हाथ में उसकी धागा होता है, वैसे ही भगवान दारुण यंत्रवता श्री गोपियों के प्रेम के संकेत पर भगवान ये सारे कार्य कर रहे हैं, करते हैं। क्या करते हैं? श्री गोपियां उनसे कहती हैं कि लाला पीड़ा उठा के लाओ। वह पीड़ा उठा के लाते हैं। लाला देख सामने बाबा की खड़ाऊ पड़ी है, नेक उसको उठा के ला। भगवान बाबा की खड़ाऊ को अपने सिर पर रख के लाते हैं। कभी कभी बटखरा आदि लाते हैं। भगवान प्रेमियों को पूरा सुख देते हैं। कैसे सुख देते हैं? भागवत जी में कहा गया है, दारु यंत्रवता। जैसे यंत्र, जैसे कठपुतली का जो यंत्र है वो अपनी मर्जी से चलता है, वैसे भगवान ब्रजवासियों के मन की गति से चलते हैं, उनके संकेतों पर चलते हैं। क्यों चलते हैं? ये एक प्रश्न है। जो इतना सर्वशक्तिमान है वो इन सबके कहने में क्यों चलता है? वह ब्रजवासियों के कहने में क्यों रहते हैं? वो गायों के, बछड़ों के आदि इन सबको प्रेम क्यों देते हैं? क्या वो कारण है? तो उसके लिए आचार्य सुखदेव ने एक शब्द बोला है, लोका आत्मनो भृत्य विषताम। लोका आत्मनो भृत्य विषताम अर्थात जो है सारे जगत की आत्मा है, वह ये सिद्ध करने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं कि मैं जगत को ये दिखलाना चाहता हूं कि मैं अपने प्रेमियों के वश में हूं। वृत्ति विषयता, वह सबको आनंद दे रहे हैं और इतना आनंदित कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं मानो कि मैं अपने सेवकों के बस में हूं। भगवान सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के बस में है तो प्रेमियों के और किसी के बस में नहीं है, और ना ही उनको कोई अपने बस में कर सकता है। वृत्ति है विषयताम, वह केवल अपने प्रेमियों के वश में हो जाते हैं। प्रेमी उनको कंट्रोल करते। माँ यशोदा ने अपने प्रेम के कारण श्री कृष्ण को अपने कंट्रोल में किया। जैसे कि हमने दामोदर लीला 11 दिन लगातार सुनी और हमने देखा कि जब माँ यशोदा भगवान को बांध नहीं पा रही थी तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी लाश तेरे हाथ में है, लाला तू मुझसे बंध जा, नहीं तो सारी गोपियां पूरा ब्रज की के आंखों में और उनके भावों में मेरी किरकिरी हो जाएगी, सब मेरी बेइज्जती करेंगी, मुझे चिढ़ाएंगी, लाला मैं जी ना पाऊंगी। मैं नंद की पत्नी हूं लाला, तू नेक सो है, और तेरी एक बिलान की भी कमर नहीं है लाला, मेरी समझ में नहीं आता तू बंद क्यों नहीं रहा है। मैंने सारे ब्रज की इन गोपियों की रस्सी को मंगा लिया, तू बंध ही नहीं पा रहा है लाला, मेरे प्रसन्नता के लिए। अब उन्होंने सारा हट छोड़ दिया।
जो उनका हट था साधन का कि मैं इसको बांध के रहूंगी, वो सारा हट उनका खत्म हो गया। भगवान को सरेंडर हुई बुद्धि और कहा लाला तो मेरे प्रेम के कारण ही बंध जाना। तो इसलिए यह कहा जा रहा है भृत्य विश्यता, भगवान ने दिखाया कि मैं प्रेमियों के प्रेम के वश में हूं और बंध गया। वो किसी के चक्कर में नहीं आते, सिर्फ प्रेमियों के वश में रहते हैं। वृत्ति विश्यताम अर्थात सेवकों ने, जिन लोगों ने अपना जीवन उन्हें दिया है, जिनके पास केवल उनके नाम के अलावा कुछ है नहीं, नाम का ही सहारा है, और जिनके जीवन में कृष्ण केवल कृष्ण है, कहीं वो न देखते हैं न तो देखना चाहते हैं, ऐसे वृत्ति विश्यता ऐसे लोगों के लिए भगवान दिखा रहे हैं संसार को कि मैं आनंद के साथ इन्हें आनंद दे रहा हूं और मैं इनके वश में हूं। ये मुझसे जैसे चाहे वैसे मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। और किस तरह से मैं इनके साथ हूं? दारू यंत्र बता, दारू यंत्र बता, भृत्य विश्यता। ये दो जो पद हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने इन पर बहुत बड़े बड़े महान महान टीका और ग्रंथ लिखे हैं। दारू यंत्र बता, जैसे भगवान पार्सारथी है, अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, अर्जुन उन्हें पैर के नोक से, अंगूठे के नोक से ठोकर दे करके उन्हें संकेत देता है, दारू यंत्र बता। भगवान अपने प्रेमियों के इस तरह से वश में है। वो अपने ये नहीं देखते कि मेरा सम्मान होगा कि अपमान होगा। जब उन्होंने देखा कि मेरी बहन सुभद्रा का अर्जुन के प्रति बहुत झुकाव है और अर्जुन भी चाहते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन क्या कहेगा, बस वो अपने प्रेमियों के वश में दारू यंत्र बता। वो नीति अनीति नहीं देखते, जो वो करते हैं वही नीति है। वो कहते हैं कि मैं प्रेम का नाता मानता हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का। वृत्ति विश्यता, ये पद बड़ा अच्छा है। हजारों हजारों पद ग्रंथ भरे पड़े हैं। वैष्णव तो शिकार जो ग्रंथ हैं उनमें बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, लेकिन परमात्मा को कोई ना तो कोई जान पाया है ना तो कोई लिख पाया उनके लिए। कहते छजिया भर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ा सा छाछ पर वो नाचते हैं। एक गोपी हाथ में लौंदा लिए खड़ी है माखन का, उस पुराण पुरुष के सामने जिसके माता पिता के पास 1.25 लाख गाय है। कहते लाला ये माखन खाओ। कि ला गोपी मोको भूख लगी है। कि ना ऐसे ना दूंगी तुमको, तू नेक नाच। तो वो नाचने लगे तो ताल जो चल रही है, गोपियां ताल दे रही हैं, अर्थात मृदंग बज रहा है। जैसे सपोज नारायण दास मृदंग बजा रहे हो और आप, तो वो ताल पर उनका पैर ठीक से नहीं पड़ रहा है। तो गोपियां कहती हैं तू ताल पर क्यों नहीं नाच रहा है? तो कहते हैं गोपी बल कहाँ है? तू पहले माखन दे, कछु बल आवे तो ताल पर फिर देख तू मेरा नाच। तो ऐसे मधुर उस मिठास पर गोपियां पागल हो जाती है। तो तुम्हें बल ना है, तुमको पतो है मैं पूरे दिन बंधा रहा हूं, मैया ने कहा दियो है, मार पड़ी मुंह पे भागा हूं, भूख से मारे बिलैया कूद रही है, तो मुंह को ये लौंदा दे तो मैं फिर नाचूं। ऐसा माधुर्य तो शिव के और ब्रह्मा के पास तो है नहीं, ये तो केवल ब्रज में ये लीला है।
सिर्फ ब्रज में लीला है। छोटे से लौंदे के लिए भगवान ताल दे के नाचते हैं। देख, अगर तुझको माखन खाने की इच्छा हो तो तुझे पहले नाचना होगा। ये बड़ी सुंदर भावना है। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहूं, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंदही नाच दिखाओ। गोपियों के मन में ये बात आई कि कृष्ण इतना सुंदर नाचते हैं, मैं इस नाच को नंद बाबा को किसी प्रकार दिखाऊं। नंद राय जी, तुम्हारा बाल कन्हैया बहुत सुंदर नाचे, तो हमारे सामने तो नाचता नहीं। नहीं नहीं, मैं तुमको ओट में आके नाच को दिखाऊंगी। नंद राय जी और माँ यशोदा को ओट में खड़ा किया है गोपियों ने, और गोपियां बाल कृष्ण से नाच का निहोर कर रही है। लाला ने तू नाच दिखा, तू पहले खावे कूदे तो मैं नाचू ना। तू बहुत चतुर है, खा पी के दन भाग जाएगो, हाथ भी ना आएगो। आज तेरो नाच देखो, रे गोपी कछु खिला दे। और भगवान घटघट बासी भगवान जानते हैं भगवान से क्या छुपा है कि आज मैया बाबा को जे हमारो नाच दिखा गया के लिए ओट में खड़ा कर रखो मेरी मैया को। भगवान 3-3.25 वर्ष के हैं। भगवान को पता है परमात्मा को तो ब्रज में जन्म इसलिए हुआ है कि ब्रज के इस एक एक कण कण को वो माधुर्य से भर दे, प्रेम से भर दे। सूर्य के पद बड़े दुर्लभ और दिव्य हैं। हम पिछले 6-7 महीने से सूर्य के पदावली पर ही चर्चा कर रहे हैं। कोई मिश्री लाइए, कोई कुछ लाइए, कोई कुछ लाइए, भगवान के सामने सब रखा है। ठाकुर जी नाच रहे हैं। कहते लाला कछु तू गा भी तो सही। आचार्य सुखदेव ने एक श्लोक दिया है, हमारे सामने है। भगवान अभी अच्छे से बोल नहीं पाते, तोतली भाषा में बोलते, तो गाते हैं तो अच्छा गा नहीं पाते, कभी कभी शब्द टूट जाता है। तो गा भी रहे हैं और ताल भी दे रहे हैं। बाल सुलभ चेष्टाएं, सब लोग इकट्ठे होकर छुप कर देख रहे हैं। विचार करने की बात यह है कि वेद ये कैसे कह सकता है। इस लीला का गान वेदों ने, पुराणों ने पूरा पूरा नहीं गाया, न गा सकते हैं। न तो ब्रह्मा जी गा सकते हैं, न तो शंकर जी गा सकते हैं। ये सब के सब ऐसे ही रह गए। लेकिन श्री गोपियां ऐसी हैं, गा भी रही हैं, गब्बा भी रही हैं, और कार्य भी ले रही हैं, और कर भी रही हैं। अच्छा, भगवान से श्री गोपियां इस तरह के कार्य क्यों लेती हैं? इसके पीछे एक रहस्य है। वो ये जानना चाहती हैं कि ये नंद नंदन जो है, इनमें कुछ शक्ति आई कि नहीं आई। बच्चे से उसके माता पिता, जो छोटे से बालक से माता पिता काम लेते हैं, तो इसलिए लेते हैं कि पता चले इसकी बुद्धि का विकास हुआ क्या नहीं, ये लोगों को समझता है कि नहीं। जो अखिल ब्रह्मांड नायक अतुल ऐश्वर्य के स्वामी है, वो भगवान आज छोटे से बच्चे बने हुए हैं और कठपुतली की तरह उनको नचाया जा रहा है। वृत्तीय विश्वता, भगवान प्रेम के अधीन होकर के ये सब करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। भगवान ने श्री गीता जी में एक संकेत दिया है। व्यक्ति भक्ति माने जो भी जिस प्रकार से मुझे मानता है, जिस प्रकार से मुझे जानना चाहता है, जो मुझे जिस तरह से देखना चाहता है, वैसा ही उसके सामने बन जाता हूं। गीता जी में श्लोक है ना, मैं उसकी भावना के अनुसार उसके सामने सत्य से प्रकट होता हूं। लेकिन जिसकी दृष्टि में सत्य नहीं है, भगवान उसके सामने नहीं आते।
गोपियां भगवान से कहती खड़ाऊ लेके आओ, बाहर रखी है। क्यों कहती है? कि ये पता चले कि ये खड़ाऊ जानता भी है कि नहीं जानता, इसकी बुद्धि का विकास हुआ कि नहीं, बच्चा है। तो भगवान जाते खड़ाऊ उठा के ले आते। भगवान से कुछ ऐसी कहती पीड़ा उठा के लाओ। पीड़ा थोड़ा बड़ा होता है लेकिन हल्का है। वो देखना चाहती है अगर इसकी हड्डियों में जान आई कि नहीं। तो पीड़े को पेट के बल उठा के लाते हैं। तो गोपियां सोचती हैं कि हड्डियों में इसकी जान आ गई है, बच्चा मजबूत है। ये ब्रजवासियों की स्थिति क्या है? ब्रजवासियों की स्थिति यह है कि ब्रजवासियों के मन में, मस्तिष्क में ये बात नहीं है कि परात्पर ईश्वर है। ब्रजवासियों के प्रेमियों के मन में है ये नंद का लड़का है और बाल चेष्टाएं हैं इसकी। भगवान का कॉन्सेप्ट उनके हृदय में नहीं है। और ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट हमारे हृदय में आता है, यही हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाता है। मैंने अभी जैसे तत्व की चर्चा की, आप अपने शरीर से कैसा व्यवहार करते हैं आप मुझे बताएं। आप अपने शरीर से बिल्कुल अपनेपन का व्यवहार करते हैं। आप अपने शरीर को नंगा देखते हैं, आप इसे मलते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पिलाते हैं, जाने क्या क्या इसके साथ करते। अपने शरीर से आप शर्माते नहीं, अपने शरीर से आपका कोई भेद नहीं। बड़ी ममता है। ऐसी ही ममता प्रेमियों की भगवान से होती है। वो भगवान बिल्कुल उनके होते हैं, वो उनके होते हैं। और ये केवल प्रेम में ही संभव है, ये विधि भक्ति में संभव नहीं है। ब्रजवासियों के हृदय में भगवान नहीं है, केवल एक बच्चे हैं। छोटे छोटे नन्हे हाथों से प्रभु सेवा करते हैं। जिस दिन से परमात्मा गोकुल में आए हैं उस दिन से गोकुल में उत्सव ही उत्सव है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या स्त्रियां, क्या तरुणी, क्या दासियां, सबका जीवन अगर कोई है तो कृष्ण है। सूर्य जी ने भगवान के बहुत ही मधुर मधुर चरित्र गाए हैं। सूर्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि देवताओं का जो अमृत है वो इस मधुरता के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है। इस मधुरता अमृत के सामने देवताओं का अमृत बेकार है। और मुक्ति का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुक्ति का ब्रज में कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। भगवान छोटे से हैं, छोटे से ही दाऊ जी हैं। एक छोटा सा एक भाव है गोपाल चंपू का, वालेन समन मनो अन्य प्रबलम दर्शन निवहा सर्वा हस्यति स्मः सह। एक गोपी श्री कृष्ण से कहती, छोटे से भगवान है, तो में कछु बल ना है जितना बल दाऊ के अंदर है, क्योंकि वाह को नाम ही बलराम है। और तुम्हें कहा था मैं सु को सु है। भगवान को आवेश आ गया। गोपाल चंपू में कहा गया है भगवान को आवेश आ गया, कहा दाऊ अभी मैं लड़ूंगा। और नेक से ठाकुर जी ने अपनी जंघा पे हाथ मारो। दाऊ जी भी कहां छुपने वाले थे, दाऊ भी सामने आ गए। ये सब चीजें नंद भवन में, नंद आंगन में चल रही है। माँ यशोदा नंद बाबा के सामने चल रही है। सारे सखा खड़े, भैया दो दल बना लो, एक दल दाऊ जी को, एक दल कृष्ण का बन गो। नेक ने 3-3 साढ़े 3 साल के बच्चे हैं, सब दल बन गो। उधर से जयकारा लग रो, इधर से जयकारा लग रो। दोनों भैया कुश्ती लड़ने लगे।
भगवान की स्थिति क्या है, इनते हारनो आवे ना, ये तो जीते हैं। दाऊ जी ने पटकनी मारी, एक में चित कर दीनो, चित करके भगवान खड़े हुए और जीत गो दाऊ देख ले, कहते झूठ बोल रहा है डींग अगरो, ए बके मत। हारने के बाद भी कह रहे हैं जीत गो। कभी दाऊ जी भगवान को पटकी दे, कभी कृष्ण दाऊ जी को पटकी दे। जब जीते तो जीते, और हारे तो भी कहे जीत गए। भगवान के पक्ष के लोग जो छोटे छोटे बच्चे, वो कहे भैया हम हारनो ना जाने। ये चलचित्र गोपाल चंपू में चित्रित है। हस्यति गोपियां सामने ढीठ की तरह परमात्मा बेईमानी कर रहे हैं, हार गए, नीचे गिरे, लेकिन बस निकल के आ गए और दाव पे चढ़ गए कि जीत गए। बाबा देखो तुमने, कहती घूम रहे कि दाव में दम है, हमारे सामने दम है काई में। भगवान को मंजूर नहीं। भगवान मानो कह रहे हो कि मुझे बस मेरा एक ही भोजन है, अहंकार, मेरे सामने किसी का बल नहीं। यद्यपि ब्रज लीला में कहीं भी इतना सा भी, जरा सा भी वो नहीं है ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों की दृष्टि में भगवान नहीं, बच्चा है, खेलता है, बाल चेष्टा करता है, बाल लीला करता है। आगे कुछ बात कहते हैं, नित्य नई नई ललसा भगवान के हृदय में आती है। क्या ललसाएं हैं कि मैं ब्रज के अपने जनों को प्रसन्न करूं, आनंद दूं, इन्हें सुख दूं। रोज नए नए खेल होते हैं, नए नए खेलों का भगवान आविष्कार करते हैं। जब से श्री कृष्ण गोकुल में आए हैं, तब से गोकुल उत्सव में बन गया है। और भैया सच्ची बात कहूं, सच बात तो यह है, जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान का स्मरण है, जहां भगवान की सेवा है, जहां लोग भगवान के लिए जीते हैं, वहां तो नित्य उत्सव ही है। और जहां भोग रहते हैं, जहां अहंकार रहता है, जहां केवल धन की प्रधानता है, वहां तो नित्य रुदन है, नित्य शोक है, नित्य बीमारियां हैं और नित्य कलह है। भोग जगत में हंसने पर भी रोने का ही परिणाम देता है। आप भोग रहे हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन परिणाम उसका रोने का है, हाँ या ना? कोई स्त्री पुरुष आपस में मैथुन करते हैं, बड़े हंस रहे हैं, गलमैया कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो उसका रोना है। आप कितना भी सुंदर मनोरंजन कर लो, परिणाम तो रोना है। लेकिन ये जो गोकुल है, जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण के लिए जीवन है, वहां नित्य उत्सव है। और ये उत्सव क्या है? उत्सव, उत माने ईश्वर, सब माने करीब। जो ईश्वर के करीब लोग रहते हैं, ईश्वर के करीब का अर्थ तो यही है, उनका नाम स्मरण करना, उनके बारे में पढ़ना, सुनना, बोलना। जिनके जीवन में ये सब चीजें हैं, उनके जीवन में रुदन नहीं है, उनके रुदन अलग है। भगवान यंत्र की तरह ब्रजवासियों को प्रेम देते, स्नेह देते। अगर हम भी चाहते हैं श्री कृष्ण यंत्रवता हमारे हाथ में आ जाए और हम भी ठाकुर जी से यंत्र की तरह कार्य करें, लेकिन स्थिति क्या है? ब्रजवासियों का जीवन श्री कृष्ण के लिए है और केवल कृष्ण ही उनका जीवन है। हम भगवान से स्नेह प्रेम तो करते हैं, और ये चीज सुनने के बाद हम कहें भगवान को हम भी यंत्रवता अपने यंत्र की तरह लेना चाहेंगे तो असंभव है, क्योंकि हम तो मलमूत्र चाहते हैं, परमात्मा तो शुद्ध आध्यात्मिक है।
ऐसा ना हो पाएगा। और कहा भी है, उद्धव ने 11वें स्कंद में पूछा भी कृष्ण से, हे कृष्ण, लोग तुम्हारा स्मरण क्यों नहीं करते, लोग तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, लोग तुम्हारे प्रति सरेंडर क्यों नहीं उस तरह से जैसे आप चाहते हो। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं इन लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, मैं इनकी इच्छा पूरी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं विधि से मैं वही देता हूं अपने बच्चों को जो इनका हित हो। इसलिए ये मुझे छोड़ करके इस पेड़ के पास, उस सरोवर पे, उस कुंड में ये बाबा जी, वो बाबा जी, ये देवता, वो वाले महात्मा इनका भजन करते, मेरा नहीं करते, क्योंकि मैं इनकी इच्छा पूरी नहीं करता। कृष्ण ने गीत स्पष्ट भागवत जी में कहा है। अगर हम भगवान को चाहते तो सिर्फ भगवान के ऊपर ही निर्भर रहे। जय श्री राधे।